अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बहन ने अपनी बर्थडे पर एक बर्थडे ड्रेस ऑर्डर किया था ऑनलाइन इंस्टाग्राम के एक पेज से, और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को इसका सेपरेटली अलग से वीडियो में रिव्यू दूंगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ ना हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बर्थडे तो सितंबर में थी, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था और भी बहुत सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मुझे अपलोड करनी थी। अभी भी मैं कुछ टाइम से गायब थी क्योंकि तबीयत भी थोड़ी नरम गरम चल रही थी और कुछ ऐसे काम हैं जिनकी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं यूट्यूब को टाइम दूँ। लेकिन मैं फिर भी बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं टाइमली सारी चीज़ें अपलोड करती जाऊँ। बस आप लोगों की थोड़ी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है जी। तो बहन को एक ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर करना था अपनी बर्थडे के लिए, और उसने एक पेज ढूंढा था जिसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ लगा देती हूँ, जिसका नाम है जे स्टाइल। मैंने खुद से इस पेज को नहीं ढूंढा था, छोटी बहन ने खुद ही देख लिया क्योंकि मैं काम में बिजी थी काफी और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि कुछ ऑनलाइन सर्च करूं। मैंने कहा तुम अपना खुद पसंद कर लो और देख लो तुम्हें क्या समझ में आता है। तो नो डाउट ड्रेस आप देख सकते हैं कि ड्रेस बहुत ही ज्यादा कूल है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है, और देखिए प्यारा था इसी वजह से उसने मंगवाया। इसका स्टफ भी जॉर्जेट शेफॉन टाइप का है और इसकी हर एक चीज इवन की स्टिचिंग वगैरह भी बहुत परफेक्ट आई है। मुझे ड्रेस से कोई इशू नहीं है, लेकिन सेलर काफी बदतमीज किस्म का था। मतलब मैंने अपनी पूरी ऑनलाइन शॉपिंग की हिस्ट्री में कभी ऐसा ट्रीटमेंट किसी सेलर की तरफ से नहीं देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मेरी बहन ने ये चीज ऑर्डर की थी और उसने जो फेस किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, ताकि आप लोग इस चीज से बच जाएं और आप लोग जो है पहले से प्रिपेयर्ड रहें। तो जी हमारे पास मार्केट जाने का बिल्कुल टाइम नहीं था। हमने अर्जेंट बेसिस पर यहाँ से ड्रेस ऑर्डर किया और ये सारी चीजें हमने बताई थी कि भाई ऐसा ऐसा है, हमें बहुत जल्दी चाहिए है और थर्सडे तक हमें चाहिए। उन्होंने कमिटमेंट या तो देखें पहले करनी नहीं चाहिए थी। अगर वो नहीं ऐसा कर सकते थे तो उनको पहले ही मना कर देना चाहिए था, लेकिन वो अग्री हो गए कि हाँ थर्सडे तक आ जाएगा। मेरी बहन को सैटरडे को पहनना था, लेकिन उसने 2 दिन पहले के उनको बताए ताकि जल्दी आ जाए। और हम कोई पहली बार तो ऑनलाइन डिलीवरी करवा नहीं रहे थे, तो हमें भी पता है कि यार देर सवेर हो जाती है, कभी सेलर की तरफ से तो कभी राइडर की तरफ से, इसीलिए 2 दिन का हमने गैप पहले का रखा हुआ था। अब थर्सडे गुजर गया, फ्राइडे भी ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी, अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा था। तो हमने भाई जी कुछ मैसेजेस करके हमने पूछना चाहा कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो पहले तो इन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, क्योंकि इनके पास तो काफी सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं ना भाई, इनके तो पेट भरे हुए हैं। उसके बाद जब किया तो ऑर्डर नेम पूछते रहे, हम बताते रहे भाई 1 बार 2 बार, इनको कंफर्म ही नहीं हो रहा कि हमारा ऑर्डर है क्या, क्योंकि वही बात है ना कि इनके पेट भरे हुए हैं, इनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं कि इनको टाइम ही नहीं मिल रहा कि किस तरीके से लोगों को हैंडल करना है। खैर मैंने इनसे फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ ही लिया मजबूरन कि भाई आप ये मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं या सबके साथ इसी तरह से करते हैं, और मेरा पार्सल अगर आज नहीं आता है तो भाई फिर इसे कैंसिल कर दीजिए ताकि मैं प्लान बी की तरफ जाऊँ। और इन्होंने जब बताया कि राइडर रूट पर है तो उस बात को भी 24 घंटे हो चुके थे। ऐसा कौन सा राइडर है जो 24 घंटे से रूट पर है और अब तक यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। खैर फिर उसके बाद मैंने इनका कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये फिर बदतमीजी पर उतर आए थे कि कोरियर वालों ने हमें परेशान करके रखा है, अब क्या हम आपको खुद देंगे ऑर्डर आके, ये वो इस तरह की सारी चैट मैंने यहाँ पर साइट पर लगा दी, आप खुद भी देख सकते हैं। उसके बाद खैर मैंने इनको ब्लॉक किया और ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और मैं लग गई जी तैयार होने। मैंने सोचा कि मम्मा चलते हैं यार, इसको दिला आते हैं, क्योंकि कल इसको हर हाल में पहनना ही है। जाहिर सी बात है बर्थडे का स्पेशल डे है, वो तो खराब ही हो जाना है। तो जैसे ही हम तैयार होकर जाने लगे तो बाहर जी कोरियर वाला खड़ा था और हमने उससे फिर पूछा सब कुछ कि भाई आप 24 घंटे से रूट पर हैं। तो उसने खैर हमें बताई कहानी ये कि अभी मेरे हाथ लगाया और अभी मैंने आपको दिया है, कोई आपका ऑर्डर रूट पर नहीं था और आज इसकी टाइमिंग थी जी पहुंचाने की, तो मैंने इसको टाइम पर पहुंचा दिया है, हमारी तरफ से कोई देर नहीं हुई है। खैर फिर मैंने उसको रिसीव कर लिया, क्योंकि मैं बाहर मार्केट से ख्वार होने से बचना चाह रही थी और अक्लमंदी से काम भी लेना था। जाहिर सी बात है गुस्से में आके बिल्कुल ही कैंसिल करके, और मार्केट में तो मैं ख्वार नहीं हो सकती थी, इसलिए फिर मैंने उसको रिसीव कर लिया और मैं ख्वारी से बच तो गई। लेकिन जिस तरीके से कस्टमर को ट्रीट किया गया है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हो सकता है कि दूसरों को अच्छे से भाई ट्रीट किया हो और मेरे टाइम पर शायद वो कहीं से किसी चीज पर चिढ़कर बैठे हो तो इस तरह से हो गया हो, लेकिन ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल सी चीज है जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर इनको लॉन्ग टाइम बिजनेस करना है तो इनको सीखनी होगी तमीज कि किस तरीके से कस्टमर को डील करते हैं। दूसरी तरफ मैंने अपना सिल्वर का ब्रेसलेट मंगवाया था, जिसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। वो ऑर्डर भी मेरा थोड़ा
सा लेट हो गया था, लेकिन जब मैंने सेलर से बात की है तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लेकर खुद कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि क्या मसला आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। उन्होंने इतने पोलाइट तरीके से काम किया और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो ये चीज़ भी अच्छी लगती है कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं ना, तो देर सवेर हो भी जाए तो अखलाक देख के बंदा जो है ना थोड़ा सब्र भी कर लेता है। आप लोग यहाँ से ऑर्डर करना चाहें तो अपनी जिम्मेदारी पर कर सकते हैं। अर्जेंट बेसिस पे शायद ऑर्डर ना ही करें तो अच्छा है कहीं से भी, क्योंकि किसी का कुछ नहीं पता। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर कोई यहाँ से कुछ ऑर्डर करना भी चाह रहा है तो वो मेंटली प्रिपेयर रहे पहले कि ऑर्डर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।